Let's Mike Global News. नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर होने वाली बैठक टल गई है। ये जानकारी न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सरकारी सूत्रों के हवाले से दी। बैठक 23 से 26 फरवरी को वॉशिंगटन में होनी थी। दरअसल समझौते में भारत को 18% टैरिफ देना था, लेकिन शुक्रवार को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सभी ग्लोबल टैरिफ रद्द कर दिए थे, जिसके बाद ट्रंप ने शुक्रवार को ही दुनिया भर पर पहले 10% टैरिफ लगाया, फिर 24 घंटे के अंदर ही उसे बढ़ाकर 15% कर दिया। अब ट्रंप का 15% ग्लोबल टैरिफ लागू हो रहा है, जो डील वाले 18% से कम है। इसके कारण दोनों पक्षों ने तय किया कि इन बदलावों की समीक्षा के बाद बैठक की नई तारीख तय की जाएगी। बैठक के टलने से अब इस ट्रेड डील में देरी हो सकती है। पाकिस्तान की सेना ने रविवार तड़के अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में एयर स्ट्राइक की। अल जजीरा के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और इस्लामिक स्टेट से जुड़े 7 कैंपों और ठिकानों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान सरकार ने इसे हालिया आत्मघाती हमलों के बाद जवाबी अटैक बताया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। पाकिस्तान ने कहा, हमारे पास पुख्ता सबूत हैं कि हमले अफगानिस्तान की जमीन से चल रहे नेटवर्क ने कराए। अफगानिस्तानी मीडिया टोलो न्यूज के मुताबिक हमले में नागरहार के एक घर को निशाना बनाया, जिससे एक ही परिवार के 23 लोग मलबे के नीचे दब गए। अब तक सिर्फ 4 लोगों को निकाला जा सका है। हमले के समय परिवार सो रहा था, इसलिए उन्हें भागने का मौका ही नहीं मिला। अमेरिकी मानवाधिकार संगठन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन के मुताबिक इसमें 16 लोगों की मौत हो गई। इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। हालांकि आंकड़ों की आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के प्रवक्ता मुजाहिद ने पाकिस्तानी सेना पर अफगानिस्तान की सीमा के उल्लंघन का आरोप लगाया है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता ने कहा, पाकिस्तानी सेना के हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित दर्जनों लोग मारे गए हैं और घायल हुए हैं। जबीहुल्लाह मुजाहिद ने एक बयान में कहा, बीती रात पाकिस्तानी सेना ने नंगरहार और पक्ता प्रांतों में हमारे निर्दोष नागरिकों पर बमबारी की, जिसकी वजह से महिलाओं और बच्चों सहित दर्जनों लोग मारे गए और घायल हुए। हांगकांग में नवंबर 2025 की भीषण आग के 3 महीने बाद सरकार ने पुनर्वास योजना का ऐलान किया है। ताइपो स्थित वांगफू कोर्ट की 7 इमारतों के करीब 1700 फ्लैट मालिकों से स्वामित्व अधिकार खरीदने या फ्लैट एक्सचेंज का विकल्प दिया जाएगा। 26 नवंबर 2025 को लगी आग में 168 लोगों की मौत हुई थी। हादसे के बाद हजारों लोग बेघर हो गए थे और अस्थायी ठिकानों में रह रहे थे। सरकार फिलहाल किराए के लिए वित्तीय मदद दे रही है। इस पूरी प्रक्रिया पर करीब 6 अरब 80 लाख हांगकांग डॉलर खर्च होंगे। इसमें से 4 अरब डॉलर सार्वजनिक फंड से आएंगे, बाकी राहत कोष से। सरकार फ्लैट मालिकों से स्वामित्व अधिकार नकद में खरीदेगी। चाहे तो प्रभावित लोग निर्धारित सरकारी नीति के तहत नया फ्लैट खरीद सकते हैं। जो लोग बड़ी रकम लेने से बचना चाहते हैं, वो सीधे फ्लैट एक्सचेंज कर सकेंगे। अमेरिका में हिंदू सबसे ज्यादा शिक्षित धार्मिक समुदाय है। प्यू रिसर्च सेंटर की 2023-24 रिलीजियस लैंडस्केप स्टडी के मुताबिक 70% हिंदुओं के पास बैचलर या उससे अधिक की डिग्री है। इस अध्ययन के अनुसार हिंदुओं के बाद 65% यहूदियों के पास बैचलर डिग्री या उससे ऊंची शिक्षा है। ये आंकड़ा पूरे अमेरिका के वयस्कों के औसत से काफी अधिक है, जहां सिर्फ 35% लोगों के पास बैचलर डिग्री या उससे ऊपर की पढ़ाई है। रिपोर्ट 19 फरवरी को सार्वजनिक की गई थी। अन्य धार्मिक समूहों में भी औसत से ज्यादा शिक्षा स्तर देखा गया है। मुस्लिम, बौद्ध और ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदायों में 40% से अधिक वयस्कों के पास कम से कम बैचलर डिग्री है। नेपाल के कोशी प्रांत में रविवार सुबह 4.1 तीव्रता का भूकंप आया। नेशनल अर्थक्वेक मॉनिटरिंग एंड रिसर्च सेंटर के अनुसार सुबह 7:30 बजे दर्ज इस भूकंप का केंद्र सकुवासवा जिले के रिताक क्षेत्र में था, जो राजधानी काठमांडू से करीब 475 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। भूकंप के झटके तपेलजुंग और भोजपुर जिलों में भी महसूस किए गए। हालांकि किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की तत्काल कोई सूचना नहीं मिली है। इससे पहले 11 जनवरी को लमजुंग जिले के बंसर क्षेत्र के पास 3.9 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था। नेपाल दुनिया के सबसे अधिक भूकंप संभावित देशों में 11वें स्थान पर है। हिमालय क्षेत्र में टेक्टोनिक प्लेटों की सक्रियता के कारण यहाँ अक्सर भूकंप आते रहते हैं। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही।
देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।